दुष्यंत चौटाला को कभी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ होगा कि एक दिन उन्हें ऐसा भी समय का सामना करना पड़ेगा जब उनके सामने वर्करों का अकाल होगा और दिहाड़ी पर वर्कर लाकर कुर्सियां भरनी पड़ेंगी। जी हां, दुष्यंत चौटाला के साथ आज पानीपत में ऐसा ही हुआ। दुष्यंत चौटाला ने आज से पूरे हरियाणा के जिलावार दौरों की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव में मिट्टी पलीत होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने आज से हर जिले में जाकर वर्करों की मीटिंग लेने का सिलसिला शुरू किया है। आज पहली वर्कर मीटिंग पानीपत में थी और उसके बाद शाम को मीटिंग यमुनानगर में थी। पहली ही मीटिंग के अंदर दुष्यंत चौटाला को कड़वे एहसास हुए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के सामने वर्करों की भीड़ की बजाय वर्करों का जुगाड़ नजर आया। दरअसल जिस दुष्यंत चौटाला के सामने हजारों की संख्या में वर्कर नजर आते थे, वहीं आज पानीपत में एक मैरिज प्लेस में महज 200 वर्करों के सामने ही उन्हें पूरे जिले की मीटिंग को संबोधित करना पड़ा। इन 200 लोगों में से भी कुर्सियों को भरने के लिए आयोजकों ने दिहाड़ी पर प्रवासी महिलाओं को लाकर बिठाने का काम किया, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। वर्करों के नाम पर जेजेपी खाली हो गई है, वर्करों के नाम पर दुष्यंत चौटाला का ट्रैक्शन नहीं है और जेजेपी को वोट देने वाले अब अधिकांश वर्कर और सपोर्टर दोनों ही जेजेपी को छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जेजेपी को पानीपत जिले के अंदर अच्छा जनसमर्थन विधानसभा चुनाव में हासिल हुआ था। अकेले पानीपत ग्रामीण सीट पर जेजेपी के देवेंद्र कादियान को लगभग 45,000 वोट हासिल हुए थे। इसके अलावा बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी उन्हें लगभग 30,000 वोट हासिल हुए थे। यानी लगभग 80,000 वोटों वाली जेजेपी का लोकसभा चुनाव के अंदर मटिया मेट हो गया और उसके प्रत्याशी को बेहद कम वोट मिले और देवेंद्र कादियान की लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर दुर्गति हुई और उनकी जमानत जब्त हो गई। आज सबकी निगाह इस बात पर थी कि दुष्यंत चौटाला का पहला वर्कर सम्मेलन कैसा होगा और ये वर्कर सम्मेलन कैसा हुआ, इस बात की तस्दीक आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं। इस फोटो में आपको वर्करों के तौर पर 4 महिलाएं, 2 बच्चे और 3 अन्य लोग देवेंद्र कादियान के साथ नजर आएंगे। आप इन चेहरों को भी, इन महिलाओं को भी जरा गौर से देखिए, आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि ये हरियाणा की महिलाएं नहीं हैं, ये जेजेपी के ठेठ वर्कर नहीं हैं, ये बल्कि जुगाड़ की वर्कर हैं, बल्कि ये दिहाड़ी के वर्कर हैं और इन्हें महिलाओं की कुर्सियों को भरने के लिए मैनेज करके लाया गया है। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए ऐसे माड़े दिन आ गए हैं जहां उनके सामने कुर्सियां भरने के लिए वर्कर नहीं हैं और आयोजकों को अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए अब दिहाड़ी पर मजदूर लाकर वर्करों के तौर पर बैठाने पड़ रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला को इस बात का भी झटका लगा, क्योंकि पहली वर्कर मीटिंग में उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला शामिल नहीं हुए। अजय चौटाला इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जो अंदर से चर्चाएं चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि दुष्यंत चौटाला के कामकाज से अजय सिंह चौटाला भी नाखुश रहे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने अपने ही पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को भी डिप्टी सीएम रहते हुए हाशिए पर डालने का काम किया था। शायद इसी वजह से अब अजय सिंह चौटाला भी दुष्यंत चौटाला के लिए वो मेहनत, वो आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं जो उन्होंने कभी भरपूर मात्रा में बरसाने का काम किया था। आज वर्कर मीटिंग में दुष्यंत चौटाला का चेहरा भी मायूसी की कहानी बयान कर रहा था। उनका चेहरा हार की कहानी बयान कर रहा था और ये बता रहा था कि लोकसभा चुनाव ने उनको करारा झटका देने का काम किया है और उनकी उम्मीदों को तार-तार करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला का आज का वर्करों में दिया गया भाषण भी बेहद फीका था। उसमें ना जज्बा था, ना जज्बात थे और ना ही करंट था। वर्करों ने भी मैक्सिमम देवेंद्र कादियान के आह्वान पर वहां बैठक में शामिल होकर खाना पूर्ति करने का काम किया। आपको यह भी बता दें, 3 हलके समालखा, इसराना और पानीपत शहर के वर्करों की संख्या बेहद कम थी। तीनों ही जो है सीटों के वर्करों की संख्या 50 भी नहीं थी। सिर्फ पानीपत ग्रामीण के ही देवेंद्र कादियान से संबंधित वर्करों ने इस वर्कर मीटिंग की लाज रखने का काम किया, लेकिन देवेंद्र कादियान को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये दिहाड़ी की महिला साथियों को बुलाकर ही उन्हें अपनी महिलाओं की कुर्सियों को भरने पर मजबूर होना पड़ा। इस वर्कर मीटिंग ने साबित कर दिया है कि दुष्यंत चौटाला के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी से, जहां उनकी ही पार्टी के नेताओं और वर्करों का मोह भंग हुआ है, वहीं उनको वोट देने वाले जाट वोटरों ने भी दुष्यंत चौटाला से मुंह फेरने का काम किया है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी की सभी 10 की 10 सीटों पर दुर्गति हुई
और दुष्यंत चौटाला को इस बात की चर्चा है कि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी साख कैसे बचाने का काम करे, और यही वजह है कि वो अब अपने बचे खुचे नेताओं और वर्करों के साथ में अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की उम्मीद के साथ वर्करों की मीटिंग का सिलसिला शुरू किया है। अब देखने की बात यह है कि बाकी हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला को वर्कर की इन मीटिंगों में क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या वो वर्करों को जागृत कर पाएंगे, क्या वर्करों को मोटिवेट कर पाएंगे, या ऐसे ही खाली पड़ी हुई कुर्सियों वाली और मायूस वर्करों के साथ ही उनकी मीटिंगें सिर्फ औपचारिकता भरी साबित होंगी। दुष्यंत चौटाला के लिए आज की पहली मीटिंग ने बता दिया कि उनके लिए अब ना तो वर्करों का रेला है, उनके लिए ना ही करंट मारती समर्थकों की भीड़ है, ना ही उनके लिए सीएम आया के नारे लगाने वाले युवाओं का लंबा जोशो खरोश का जुलूस है। यानी दुष्यंत चौटाला वो आज उस पड़ाव पर आ खड़े हुए हैं जहां 2018 में उन्होंने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को धकेलने का काम किया था। यानी 5 साल के बाद आज चाचा और भतीजा दोनों एक ही पायदान पर खड़े हैं, एक ही हालात में खड़े हैं और एक ही स्टेज पर खड़े हैं। अभय सिंह चौटाला ने तो 5 साल संघर्ष करने के बाद अपनी पार्टी की थोड़ी सी वापसी करने में सफलता हासिल की है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए तो अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। उनको सबसे ज़्यादा झटका लोकसभा चुनाव ने देने का काम किया है और अब उनके लिए विधानसभा चुनाव में अपनी साख को बचाना बेहद कठिन चुनौती नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का विधानसभा चुनाव में अंजाम जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के वर्कर मीटिंगों के इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हर जिले में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की हैसियत और रसूख की अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।